नमस्कार दोस्तों। चक्रा सेज यानी क्या कहते हैं आपके चक्र। इस वीडियो श्रृंखला में हम मानवीय चक्रों के बारे में जानेंगे। आप में से बहुत लोगों ने चक्र ध्यान, चक्र बैलेंसिंग ऐसे कई सारे शब्द सुने होंगे और काफी जगह पढ़े भी होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को अपनी चक्रों की अनुभूति भी होगी, लेकिन सही मायने में ये क्या है, इन्हें क्यों जानना चाहिए? ये हमारे जीवन में कौन सी भूमिका निभाते हैं? यह सब जानने के लिए और क्या हम इनका अभ्यास करके हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? यह जानने के लिए आइए अब जानते हैं चक्रों के बारे में। योग शास्त्र के अनुसार मानवीय शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। नाड़ियां मतलब अति सूक्ष्म नलियां जिनमें से प्राण वायु का वहन पूरे शरीर में होता है। यह नाड़ियां जहां पर भी एकत्रित होती है वहां पर एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय चक्र बन जाता है और यह चक्र अपना कार्य वहां पे करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें इन 72,000 नाड़ियों को जानने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे 3 मुख्य नाड़ियां जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है। इन तीनों में से सुषुम्ना नाड़ी सेंटर की नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, और ईड़ा पिंगला उसके आजू बाजू की नाड़ियां हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी की लगत से पूरे शरीर में मेंदू से लेकर के रीढ़ के हड्डी के अंत तक जाती है। इनमें से ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा जाता है और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी बाएं तरफ से और पिंगला नाड़ी दाहिने तरफ से प्रवास करती है। इन तीनों नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो मध्य नाड़ी है, वो हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहती है। जब ईड़ा और पिंगला रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर मेंदू तक जाते वक्त जिस जगह पर एक दूसरे को मिलती है उस जगह पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संगम होता है। उस पॉइंट पर एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जा सकता है, ऐसा क्षेत्र तैयार होता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक चक्र का काम करता है। इन तीनों नाड़ियों द्वारा बनने वाले 7 मुख्य चक्र होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंत से लेकर सिर तक विद्यमान होते हैं। यही 7 चक्र ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। यानी कि अगर किसी मनुष्य का शरीर विच्छेद यानी डिसेक्शन किया जाए तो आपको ये चक्र नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा हम उन चक्रों का रिफ्लेक्शन, जिसे ऑरा कहते हैं, देख सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। मतलब इन चक्रों के बारे में शास्त्रीय मान्यताएं भी है। अगर इन चक्रों में कोई असंतुलन या इनके ऊर्जा स्रोत में
कोई अड़चन आ जाती है, उनके ऊर्जा स्रोत के बहाव में अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक स्तरों पर इसका असर पड़ता है। अगर कोई इंसान शारीरिक, मानसिक या भावनिक रूप से असंतुलित है, कोई परेशानी है इन तीनों में से किसी भी स्तर पर, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चक्र, इन सातों में से कोई ना कोई चक्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। उनके ऊर्जा के बहाव में कोई गड़बड़ी है। यह सातों चक्र किसी न किसी शारीरिक अवयवों के साथ भी जुड़े होते हैं और उसी तरह ये हमारे मानसिक, भावनिक और धारणाओं के साथ भी जुड़े होते हैं। शारीरिक स्तर पर हर चक्र कुछ विशेष अवयव तथा अंतर्स्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में जानना चाहें तो चक्र का मतलब है ऐसी एनर्जी की मोटर जो कि हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों को बनाती या बिगाड़ती है। और इन चक्रों के बनने से या बिगड़ने से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या हो सकता है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। और जब हम इस पूरी श्रृंखला में चक्रों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे कौन से चक्र में असंतुलन है, हमें उस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। और हम किसी भी माहिर इंसान की मदद के बगैर अपने आप पर, अपने चक्रों पर उन्हें संतुलित करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हर चक्र कौन से शारीरिक अवयवों से निगड़ित है, कौन से अंतर्स्रावी ग्रंथियों से निगड़ित है और वो हमारे जीवन में क्या और कैसे असर करते हैं। उनके अच्छे या बुरे असर के बारे में जानने के बाद निश्चित ही हम अपने चक्रों को संतुलित करके उनका बुरा असर अच्छे में बदल सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे इन सातों चक्रों में से पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र के बारे में।